नमस्कार। आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। क्या ये पेन, ये दर्द आप भी महसूस कर रहे हैं जो दूसरे निवेशक कर रहे हैं? बाजार आए दिन हाई लगा रहा है और आपका दिल जल रहा है। आपको समझ में नहीं आ रहा कि बाजार में तो धमाकेदार तेजी है, लेकिन आपके पोर्टफोलियो में करेक्शन क्यों बढ़ रहा है? अगर आपने गौर किया हो तो पिछले कुछ दिनों में यकीनन आपके पोर्टफोलियो में 10 से 20% की गिरावट आई होगी। हालांकि एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, कुछ ऐसे भी होंगे जिनकी इतनी गिरावट नहीं आई होगी, लेकिन जो बड़ा नंबर है वो यकीनन 10 से 20% की गिरावट झेल रहा है। यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि पिछले एक साल को देखें तो निफ्टी ने 26% का रिटर्न दिया है, जबकि मिड कैप की बात की जाए तो उसने करीब 58% का रिटर्न दिया है। और यहाँ पर स्मॉल कैप की बात की जाए तो यहाँ पर 66% का शानदार रिटर्न स्मॉल कैप ने दिया है। लेकिन यहाँ पर अगर आप गौर करें तो मिड कैप और स्मॉल कैप ने फरवरी में इसमें अगर फरवरी तक देखें तो इसमें तेज़ी थी, फरवरी के मिड तक इसमें तेज़ी थी, लेकिन उसके बाद इसमें काफ़ी गिरावट आई। अब गिरावट आने के बाद साफ तौर पर इसका असर आपके पोर्टफोलियो पर दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और है कि धीरे धीरे कछुए वाली चाल से लार्ज कैप में जो है वो रफ्तार बढ़ी है, उसमें धीरे धीरे स्टॉक्स में तेज़ी देखने को मिल रही है। अब यहाँ कुछ ज़रूरी सवाल हैं कि इतनी तेज़ी में आपके पोर्टफोलियो में गिरावट क्यों आ रही है, क्योंकि बाजार में एक तरफ तेज़ी है तो आपके पोर्टफोलियो में गिरावट क्यों आ रही है? क्या मौजूदा लेवल से अपनी पोजीशन को काटना सही रहेगा? और क्या आपके पोर्टफोलियो में और ये जो गिरावट है ये बढ़ने वाली है? अगर बढ़ने वाली तो ऐसे में आप कौन से एहतियातन कदम उठा सकते हैं? तो इस तमाम सवालों के आपको जवाब मिलेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल बिजनेस टुडे बाजार को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि पोर्टफोलियो में गिरावट क्यों आई है। आपके पोर्टफोलियो का जो सेंटीमेंट है वो बिगड़ा क्यों है? इसके पीछे के 3 कारण हैं। पहला है MTF यानी कि मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग। ये क्या होता है? इसमें निवेशक स्टॉक को प्लेज रखकर ब्रोकर से फंडिंग जुटाते हैं। अब आप कहेंगे कि इसका आपके पोर्टफोलियो से क्या लेना देना? तो आंकड़ों को अगर देखें तो पिछले एक साल में जनवरी 2023 से 24 में करीब 85% मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग बढ़ी है। MTF फंडिंग को बढ़ाने में मिड कैप और स्मॉल कैप की सबसे बड़ी भूमिका रही है, क्योंकि ज़्यादातर जो छोटे निवेशक हैं वो मिड कैप और स्मॉल कैप में निवेश करते हैं और NBFCs या फिर कहें कि ब्रोकर MTF का इसका फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन जिस तरह से RBI की ओर से NBFC कंपनियां जैसे पेटीएम हो गया, IFL हो गया या फाइनेंशियल IMF फाइनेंशियल या JM फाइनेंशियल हो गया, उन पर कार्रवाई हुई है, उसका दबाव साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और यहाँ तक की खबरें ये भी हैं कि सेबी जल्द ही मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग पर भी सख्ती कर सकता है, जिसका असर इस तौर पे दबाव के तौर पे देखने को मिल रहा है। दूसरा क्या कारण है? हाल ही में सेबी ने म्यूचुअल फंड्स को बोला था कि भाई मिड कैप और स्मॉल कैप को लेकर सतर्क रहें। इनफ्लो को लेकर कई तरह के उन्होंने सवाल पूछे और एक तरह से डायरेक्ट इंडिकेशन, इनडायरेक्ट इंडिकेशन के तौर पर देखा जा सकता है कि यहाँ पर और इसी का दबाव जो है वो स्मॉल कैप और मिड कैप में देखने को मिल रहा है। अब तीसरा कारण क्या है? तेजी की आंधी में बहुत सारे ऐसे स्टॉक भी थे जो महंगे हो गए, जिनकी वर्थ थी नहीं, लेकिन उसके बावजूद महंगे हो गए। वैल्यूएशन साइज के हिसाब से देखें, वैल्यूएशन वाइज के हिसाब से भी काफ़ी महंगे वो दिख रहे थे, तो अब उनमें प्रॉफिट बुकिंग आ रही है और साफ तौर पे ये चीज़ देखने को मिल रही है। मामले की और बारीकी को समझने के लिए हमने यहाँ पर बात की मार्केट एक्सपर्ट रवि सिंह जी से। सुनिए उनका क्या कहना है। देखिए, इस समय अगर हर्षी पूरे मार्केट को देखते हैं तो पहली बात, आपने मिड कैप और स्मॉल कैप में आपने ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग देखी है और उसके पीछे की वजह कहीं ना कहीं से सेबी का कंसर्न है और इसको लेकर के थोड़ा सा यहाँ पर इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस कम हुआ और जिन स्टॉक्स में 70 से 80% की वैल्यू बढ़ी हुई थी उन स्टॉक्स में एक करेक्शन फेज आपने देखा और अभी लगभग 15 से 20% से ज्यादा की गिरावट उन स्टॉक्स में देखने को मिली है। लेकिन और इसकी वजह से एक सेंटीमेंट थोड़ा निगेटिव हुआ है। लेकिन आज अच्छी बात यह है कि अब यूएस है जो यहाँ पर सेंटीमेंट दिए, उससे इक्विटी मार्केट को वापस से एक सपोर्ट मिल रहा है और दूसरी तरफ है कि अच्छे जो फंडामेंटल स्टॉक्स हैं उनमें अब एक रैली यहाँ पर फिर से बनती हुई नजर आएगी। और जो हमारे यहाँ पर भारत में इस समय इलेक्शन की तैयारी चल रही है उससे रिलेटेड भी काफी हद तक जो है वो थोड़ी सी मार्केट की एक्टिविटी बढ़ती है, क्योंकि कई बार फंड आउटफ्लो और इनफ्लो दोनों होते हैं और इसी वजह से कुछ स्टॉक्स में आपको ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। मार्केट हाई होने के बावजूद भी उन स्टॉक्स में एक गिरावट का ट्रेंड देखने को मिल रहा है। अब अगला सवाल यहाँ पर उठता है कि ये पेन कब तक रहने वाला है और जिन निवेशकों को पोर्टफोलियो में, जिनके निवेशकों की गिरावट आई है पोर्टफोलियो में, वो अब क्या कर सकते हैं? अगर ये गिरावट बढ़ेगी तो ऐसे में किस तरीके के उपाय किए जा सकते हैं और पोर्टफोलियो को वापस प्रॉफिट में कैसे लाया जा सकता है? तो इसके लिए भी हमने बात की मार्केट एक्सपर्ट रवि सिंह जी से। सुनिए उनका क्या कहना है।
देखिए, सबसे पहले इस बात का ध्यान दें कि आपके जो स्टॉक्स हैं उनमें किन स्टॉक्स में गिरावट आई है। अगर किसी आपके जो स्टॉक परचेज हैं और उनमें अगर 20% से ज्यादा गिरावट है, उनको रिव्यू करने की जरूरत है कि क्या वो स्टॉक अब इस 20% की अग्रेसिव रैली जब आएगी तो उसमें वो पार्टिसिपेट करेंगे, फंडामेंटल उनके अच्छे हैं या फिर वो टेक्निकल पे कहीं खराब तो नहीं है। दूसरी बात कि यहां पर क्या करें अगर करेक्शन है। जो करेक्शन है उनमें घबराने की पहली बात कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में इस समय जो करेक्शन है वो एक लंबी रेस की दौड़ दिखाने की तैयारी दिखा रहा है। और आप बिलीव करिए कि जो मोमेंटम है वो इतना ज्यादा है कि जब इलेक्शन खत्म हो गए तो चाहे वो स्मॉल कैप हो या मिड कैप हो, उनमें वापस से वो रैली देखने को मिलेगी। कंसर्न जरूर यहां पर सेबी दिखा रही, लेकिन उसका बहुत ज्यादा असर मास इन्वेस्टमेंट पे नहीं पड़ेगा। अब जिन स्टॉक्स में आपके 20% करेक्शन, उसका एक सिंपल फॉर्मूला है कि अगर स्टॉक अच्छे हैं तो उनमें अपनी आप 3 से 5% की पोजीशन को इंक्रीज करके एवरेज अच्छा कर सकते हैं। और अगर आप प्रॉफिट में थे, प्रॉफिट घटा है, तो उनको अभी एवरेज मत करिए, थोड़ा वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखिए। आने वाले 1-2 हफ्ते में और ज्यादा क्लियरिटी यहां पर आती हुई नजर। तो आप सुन रहे थे रवि सिंह जी को, उनका साफ तौर पे कहना है कि 20% की गिरावट वाले स्टॉक को आपको रिव्यू करने की ज़रूरत है। ये समझने की ज़रूरत है कि आगे जब रैली आएगी तो क्या ये स्टॉक जिनमें गिरावट है वो पार्टिसिपेट करेंगे इस रैली में। करेंगे तो भी समझिए, नहीं करेंगे तो भी इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा। उनका यहाँ पे ये भी कहना है कि करेक्शन लंबे रेस की दौड़ दिखाने के लिए तैयार है, यानी कि जो करेक्शन अभी आई है उससे आपको घबराना नहीं है। ये एक नए बुल रन की तैयारी कर रही है। मिड कैप और स्मॉल कैप में वापस तेजी देखने को मिल सकती है। फिलहाल उनकी सलाह है कि गिरावट जो अभी आई है आपके पोर्टफोलियो में, आप घबराए नहीं, स्टॉक को एवरेज मत कीजिए, अभी आप इंतजार कीजिए, कुछ दिनों में स्थिति और बेहतर होगी तब आप फैसला लीजिएगा। लेकिन अभी फिलहाल आपको कोई भी प्रॉफिट बुकिंग करने की या फिर कहेंगे जो नुकसान अगर आप झेल रहे हैं तो उसको तुरंत बेच देने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पर ये जरूर कहा है उन्होंने, ये जरूर देख लीजिएगा कि फंडामेंटल कंपनियां मजबूत हो। ऐसा ना हो कि आपने आनंद फानंद की तेजी में आपने किसी ऐसे स्टॉक में निवेश कर लिया हो जो कि वर्थ करता ही ना हो, यानी कि जो दौड़ हो रही थी, स्टॉक में तेजी हो रही थी तो उसी हिसाब से आपने भी डाल लिया और वो कंपनी जो थी फंडामेंटली कमजोर कंपनी थी। तो ये ओवरऑल चर्चा थी, आपको बताने के लिए ये विश्लेषण था कि अगर आपके पोर्टफोलियो में गिरावट आ रही है, एक तरफ बाजार में तेजी है लेकिन आपके पोर्टफोलियो में गिरावट है, तो इसके पीछे की वजह क्या है और साथ ही ऐसे में आपको करना क्या है, अपने पोर्टफोलियो कैसे आप दुरुस्त कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।